तुम्हारा नाम मिटा दिया जाएगा, तुम्हारा बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारी गाड़ी चल ही नहीं पाएगी, तुम्हारा घर का दरवाजा खुल ही नहीं पाएगा और अस्पताल में तुम्हें इलाज भी न मिलेगा। यह एक गंभीर चेतावनी है जो सीधे ईश्वर के वचन से आ रही है, और यह सब कुछ एक चिन्ह से ही आरंभ होगा। एक ऐसा चिन्ह जिसे स्वीकार करने से इनकार करते ही तुम्हें पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा। क्या तुम जानते हो कि वह चिन्ह क्या है? क्या तुम जानते हो कि उसके पीछे कौन सत्ता छिपी हुई है? लेकिन आज मैं तुम्हें केवल एक अंक ही नहीं बताने वाला हूं, मैं तुम्हें उसके 3 जीवंत प्रमाण दिखाने वाला हूं जो आज की हमारी दुनिया में स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहे हैं। ऐसे प्रमाण जो तुम्हारे स्मार्टफोन के अंदर मौजूद हैं, तुम्हारे बैंक खाते में समाये हुए हैं, तुम्हारी सरकार के कागजातों में छिपे हुए हैं। क्या तुम इसे देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो? तो सुनो, और बिल्कुल ध्यान से सुनो। मैं यहां कोई कल्पित गाथा नहीं बुनने आया हूं, मैं यहां वास्तविकता उजागर करने आया हूं। बाइबल की वह कटु, कठिन किंतु पूर्णतः सत्य भविष्यवाणी जो आज हमारी आंखों के ठीक सामने घटित होती प्रतीत हो रही है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 की, जहां एक जंगली जानवर प्रकट होता है जिसे संपूर्ण विश्व आश्चर्यचकित होकर देखता है और उसकी उपासना करता है। और फिर एक छोटा सा जानवर आता है जो सभी को उस विशाल जानवर की मूर्ति गढ़ने और उसकी संख्या वाले चिन्ह को ग्रहण करने के लिए बाध्य करता है। यह संख्या है 666। आज के इस वीडियो में हम खोजेंगे कि क्या यह केवल एक प्रतीक मात्र है या फिर एक वास्तविक खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा है। हम जांचेंगे इतिहास के पृष्ठों से लेकर वर्तमान डिजिटल काल तक इस संख्या के 3 प्रमाण। पहला, एक वैश्विक धार्मिक व्यवस्था का निर्माण। दूसरा, आर्थिक नियंत्रण का जाल। और तीसरा, डिजिटल पहचान तथा शरीर पर चिन्ह अंकित करने की तैयारी। क्या तुम जानते हो कि रोम के कितने महान सम्राटों ने अपने नामों की गणना से इसी संख्या को प्राप्त करने का प्रयास किया? क्या तुम जानते हो कि आज का डिजिटल वॉलेट और बायोमेट्रिक पहचान उसी भविष्यवाणी की दिशा में कैसे अग्रसर हो रही है? यह वीडियो विस्तृत है, लेकिन इसका प्रत्येक क्षण तुम्हारे भविष्य के लिए अनिवार्य है। शुरू करते हैं। वीडियो को पसंद करें और टिप्पणी बॉक्स में हालेलुया लिखकर ईश्वर की स्तुति करें। तो आइए इस रहस्य की मूल जड़ तक पहुंचते हैं। बाइबल का वह पृष्ठ खोलते हैं जहां से यह सब प्रारंभ होता है। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 13 वचन 18 यहां वर्णित है। यहां बुद्धि की आवश्यकता है। जिसके पास विवेक है वह जंगली जानवर की संख्या का गणित निकाले, क्योंकि यह मनुष्य की संख्या है और उसकी संख्या 666 है। सुनो, पवित्र आत्मा स्वयं घोषणा कर रहा है। यहां बुद्धि की आवश्यकता है। यह कोई साधारण अंक नहीं है जिसे हल्के में उड़ा दो। इसे ग्रहण करने के लिए ईश्वर प्रदत्त विवेक की जरूरत है। और फिर वह कहता है, यह मनुष्य की संख्या है। किस मनुष्य की? वह मनुष्य जो स्वयं को ईश्वर घोषित कर देगा, वह मनुष्य जो मसीहा विरोधी होगा। अब हम पीछे लौटते हैं। इसी अध्याय के प्रारंभ में देखो, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 1। यूहन्ना क्या देखता है? और मैंने समुद्र तट पर एक जानवर को खड़ा हुआ देखा, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सींगों पर 10 ताज थे, और उसके सिरों पर ईश्वर निंदा के नाम अंकित थे। समुद्र से उद्भूत एक जानवर। बाइबल में समुद्र प्रायः जनसमूहों, राष्ट्रों तथा अस्थिरता की ओर संकेत करता है। यह जानवर राजनीतिक सत्ता का प्रतीक है। एक वैश्विक साम्राज्य, उसके 10 सींग, 10 राज्य, 10 ताज, राजकीय प्राधिकार, और उसके सिरों पर ईश्वर निंदा के नाम। स्वयं को ईश्वर के विरुद्ध दंभपूर्ण घोषणा। फिर वचन आगे कहता है, और मैंने जो जानवर देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भेड़िए के समान थे, और उसका मुंह सिंह के मुंह के समान था। और अजगर ने उसे अपनी शक्ति और अपना सिंहासन तथा महान प्राधिकार प्रदान किया। रुको, यहां कौन प्रवेश कर गया? अजगर। और अजगर कौन है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 9 में स्पष्ट लिखा है, और वह विशाल अजगर अर्थात
वह प्राचीन सर्प जो शैतान और इब्लिस कहलाता है। प्रकाशित वाक्य एक महाशक्तिशाली विश्व नेता है। और अब वचन 3 में कुछ ऐसा घटित होता है जो समस्त जगत को स्तब्ध कर देता है। और मैंने उसके सिरों में से एक को ऐसा देखा जैसे घातक प्रहार से मारा गया हो, और उसका घातक घाव भर गया, और सारी पृथ्वी के निवासी उस जानवर के पीछे हो लिए। क्या देखा? जानवर का एक सिर घातक घाव से मृत हो गया, लेकिन फिर वह घाव ठीक हो गया, और संपूर्ण पृथ्वी आश्चर्यचकित हो गई। पूरी दुनिया उस जानवर के पीछे दौड़ पड़ी, उसकी उपासना करने लगी। क्या कोई मरकर पुनः जीवित हो सकता है? क्या यह मसीह की अनुकरण है? हां, शैतान सदैव ईश्वर की नकल करता आया है। वह एक झूठा मसीह स्थापित करेगा, एक ऐसा नेता जो मृत्यु का अभिनय करेगा या वास्तव में मरेगा और फिर चमत्कारिक रूप से जीवित होकर विश्व के समक्ष उपस्थित होगा, और समस्त मानव जाति उसके पीछे दौड़ेगी, उसे मसीह स्वीकार कर लेगी। और फिर क्या होता है? वचन 4, और लोग अजगर की आराधना करने लगे, क्योंकि उसने जानवर को प्राधिकार दिया था, और उन्होंने जानवर की भी आराधना की, कहते हुए, इस जानवर के समान कौन है और कौन उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता है? क्या बात कही लोगों ने, इस जानवर के समान कौन है? क्या यह वाक्य किसी अन्य को स्मरण कराता है? हां, यह वही शब्द हैं जो मूसा के काल में इस्राएलियों ने ईश्वर के लिए कहे थे, हे यहोवा, तेरे समान कौन है? निर्गमन अध्याय 15 वचन 11। शैतान स्वयं को ईश्वर की स्थान पर स्थापित करना चाहता है, और लोग उसकी उपासना करेंगे। अब यहां आता है वह प्रथम संकेत जो आज स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रथम संकेत, एक वैश्विक एकीकृत धार्मिक व्यवस्था का निर्माण। देखो वचन, वह 42 मास तक कार्य करेगा, और उसने ईश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके निवास की, अर्थात स्वर्गवासियों की निंदा करे। 42 मास यानी 3 वर्ष। यह वही कालावधि है जो दानियेल की भविष्यवाणी में भी आती है। यह जानवर एक विश्व ईश्वर होने का दावा करेगा। वह घोषणा करेगा कि वास्तविक ईश्वर वही है। वह ईश्वर के नाम, उसके स्वर्गीय निवास और स्वर्ग के समस्त पवित्र प्राणियों की निंदा करेगा। अब विचार करो, क्या आज की दुनिया में ऐसी कोई सत्ता है जो स्वयं को सभी धर्मों के ऊपर स्थापित करती है, जो कहती है कि सभी संप्रदाय एक ही हैं, जो एक वैश्विक धर्म, एक विश्व धर्म की बात करती है? क्या ऐसे नेता विद्यमान हैं जो स्वयं को आध्यात्मिक मार्गदर्शक या यहां तक कि ईश्वर घोषित करते हैं? क्या हम ऐसी संस्कृति का साक्ष्य दे रहे हैं जहां ईश्वर के सभी नियमों को तोड़कर पाप को स्वतंत्रता का नाम दे दिया गया है? यह सब उसी ओर इंगित करता है। प्रथम चरण ही नहीं है। दानियेल अध्याय 7 वचन 25 में एक ऐसे शासक के विषय में भविष्यवाणी है, और वह परम प्रभु के विरुद्ध महान कथन करेगा और परम प्रभु के संतों को कुचल डालेगा, और वह कालों और विधानों को परिवर्तित करने की इच्छा करेगा, और वे उसके अधीन 1 काल और 2 काल और आधा काल तक रहेंगे। क्या यह वही नहीं है? महान कथन ईश्वर के विरुद्ध काल और विधान परिवर्तन की कोशिश, अर्थात ईश्वर की 10 आज्ञाओं को उसके पवित्र दिवस शब्बात को बदल डालना, और वही अवधि 1 काल, 2 काल, आधा काल यानी 3.5 वर्ष, यह सब सन्नादित हो रहा है। तो प्रथम संकेत स्पष्ट है, एक ऐसी वैश्विक सत्ता का उदय जो धार्मिक और राजनीतिक रूप से सबको नियंत्रित करेगी, जो स्वयं को ईश्वर स्थापित करेगी और जिसकी उपासना होगी। और क्या आज दुनिया इसके लिए तैयार नहीं हो रही? क्या सर्व धर्म समन्वय के नाम पर सच्चे मसीही विश्वास को पाप की मंडनिता के लिए दबाव नहीं दिया जा रहा? यह प्रथम चरण है, लेकिन यहीं समाप्त नहीं होता। यह जानवर केवल उपासना ही नहीं चाहता, यह तुम्हारी जेब, तुम्हारी जीविका, तुम्हारी रोटी चाहता है। यह आता है पूर्ण आर्थिक नियंत्रण के साथ। दूसरा संकेत, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 16 और 17 पर दृष्टि डालो। यह वे आयतें हैं जो सीधे हमारे वर्तमान से जुड़ती हैं, और वह सभी को, छोटे बड़े, धनी निर्धन,
स्वतंत्र बंधुओं पर यह आज्ञा देता है कि वे उसके दाहिने हाथ या माथे पर एक चिन्ह अंकित करवा लें और कोई उस चिन्ह के बिना न कुछ खरीद सके न बेच सके। और वह चिन्ह या तो उस जानवर का नाम हो या उसके नाम का अंक। रुको, कोई उस चिन्ह के बिना न कुछ खरीद सके न बेच सके। यह आर्थिक बहिष्कार है, यह आर्थिक मृत्यु दंड है। तुम्हारे पास धन हो, सोना हो, भूमि हो, लेकिन यदि तुम्हारे पास वह चिन्ह या निशान न हो तो तुम एक कौड़ी की रोटी भी ना खरीद सकोगे। तुम्हारी सारी संपदा व्यर्थ हो जाएगी। और वह निशान कहां अंकित होगा? दाहिने हाथ या माथे पर। क्यों? दाहिना हाथ कार्य करने का, लेन देन का, हस्ताक्षर का अंग। माथा चिंतन का, निर्णय लेने का, आज्ञा मानने का केंद्र। अर्थात तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विचार दोनों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होगा। अब विचार करो, क्या वर्तमान दुनिया ठीक इसी दिशा में अग्रसर नहीं हो रही है? सबसे पहले नकद रहित समाज की अवधारणा, कैशलेस अर्थव्यवस्था। विश्व भर की सरकारें नकद रहित लेन देन को प्रोत्साहन दे रही हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट, यूपीआई जैसी प्रणालियां तेजी से फैल रही हैं। चीन में सामाजिक क्रेडिट सिस्टम पहले से ही लागू है। वहां तुम्हारा प्रत्येक कदम, प्रत्येक खरीदारी, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट, सब कुछ एक स्कोर में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा स्कोर होने पर तुम्हें टर्न मिलेगा, ट्रेन का टिकट मिलेगा, यात्रा की अनुमति मिलेगी। खराब स्कोर होने पर तुम ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या यह खरीदने बेचने पर प्रतिबंध का प्रारंभिक स्वरूप नहीं है? तीसरा, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, सीबीडीसी। विश्व के लगभग 100 से अधिक देश इस पर कार्यरत हैं। यह केवल डिजिटल मुद्रा नहीं है, यह ऐसी मुद्रा है जिस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा। वह देख सकती है कि तुम पैसा कहां व्यय कर रहे हो। क्या यह सब उसी भविष्यवाणी की ओर संकेत नहीं करता? कोई उस चिन्ह के बिना न कुछ खरीद सके न बेच सके। और अब आता है सबसे भयावह भाग, तीसरा संकेत, शरीर में अंकित होने वाला चिन्ह तथा डिजिटल पहचान। वचन में उल्लिखित छाप या निशान। यूनानी शब्द है चराग्मा। रोमन साम्राज्य में यह शब्द उन निशानों के लिए प्रयुक्त होता था जो गुलामों के शरीर पर अंकित किए जाते थे, या उस मुहर के लिए जो सम्राट की मूर्तियों पर लगी होती थी, जिससे पता चलता था कि यह मूर्ति सम्राट को समर्पित है। यह स्वामित्व पहचान की मुहर थी। आज ऐसी ही एक डिजिटल पहचान प्रणाली उभर रही है जो तुम्हारे स्वास्थ्य अभिलेख, तुम्हारे टीकाकरण की स्थिति, तुम्हारे वित्तीय लेन देन, तुम्हारी यात्रा का इतिहास, सब कुछ एक ही संख्या से जोड़ देगी। और यदि तुम उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं होगे तो तुम समाज से बाहर हो जाओगे। क्या यह सब मात्र संयोग है? बिल्कुल नहीं। बाइबल ने 2000 वर्ष पूर्व ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक ऐसा समय आएगा जब एक विश्व सरकार प्रत्येक मनुष्य को एक चिन्ह ग्रहण करने के लिए बाध्य करेगी। और वह चिन्ह या तो उस जानवर का नाम होगा या उसके नाम का अंक, और वह अंक है 666। अब प्रश्न उठता है, यह अंक आज कहां प्रकट हो रहा है? क्या हमारे बारकोड में, क्रेडिट कार्ड में, कंप्यूटर कोड में? बहुत से लोग ऐसे दावे करते हैं, किंतु बाइबल का मुख्य ध्यान इसके आध्यात्मिक अर्थ पर है। यह अंक पूर्णता की कमी को दर्शाता है। बाइबल में संख्या 7 ईश्वर की पूर्णता, पवित्रता तथा संपूर्णता का प्रतीक है। 7वां दिन शब्बात है। 7 आत्माएं हैं, 7 मुहरें हैं, 7 नरसिंघे हैं, 7 विपत्तियां हैं, 7 ईश्वर की संख्या है, और संख्या 6, मनुष्य छठे दिन सृजित किया गया, और 6 7 से एक कम है। यह ईश्वर की पूर्णता से सदैव कम, सदैव अपूर्ण रहता है। अब 3 बार 6, 666। यह अपूर्णता की चरम सीमा है। यह शैतान की वह कोशिश है कि वह स्वयं को ईश्वर के समान दिखाए, पूर्ण दिखाए, किंतु वह सदैव अपूर्ण ही रहेगा। वह सत्ता हमेशा ईश्वर की नकल करेगी, लेकिन कभी सच्चा ईश्वर नहीं बन सकती।
संख्या 666 उसी मसीहा विरोधी की पहचान है जो पूरी दुनिया को धोखे में डालेगा। आज हम देख रहे हैं कि उसके आने की तैयारी तेजी से हो रही है, पर यह भविष्यवाणी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए दी गई है ताकि हम धोखे में न पड़ें। बाइबल बताती है कि उस कठिन समय में भी ईश्वर के लोग सुरक्षित रहेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में लिखा है कि मेमना अर्थात यीशु मसीह सिय्योन पर्वत पर खड़ा होगा और उसके साथ 1,44,000 लोग होंगे। उनके माथे पर ईश्वर का नाम लिखा होगा। इसका अर्थ है कि वे लोग जानवर के नहीं बल्कि ईश्वर के होंगे। उन पर ईश्वर की मुहर लगी होगी। इसके बाद एक गंभीर चेतावनी दी जाती है। जो कोई जानवर और उसकी मूर्ति की पूजा करेगा और उसके माथे या हाथ पर उसका चिन्ह लेगा, वह ईश्वर के क्रोध का सामना करेगा। ऐसे लोगों को सच्चा चैन नहीं मिलेगा। लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि सच्चे लोग कौन हैं। वे लोग जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर की पहली आज्ञा है, मेरे सिवा किसी और की पूजा मत करना। इसलिए जानवर की पूजा करना सीधे सीधे ईश्वर के विरुद्ध जाना है। सवाल यह है कि क्या हम सुविधा, डर या लाभ के कारण ईश्वर से समझौता करेंगे या उसके साथ खड़े रहेंगे। दानियेल के मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा की मूर्ति के आगे झुकने से इनकार किया और ईश्वर ने उनकी रक्षा की। उसी तरह प्रेरितों ने कहा था, मनुष्यों से अधिक हमें ईश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। मित्रों, यह भविष्यवाणी अब दूर नहीं रही। इसके संकेत हमारे सामने हैं। इसलिए आज से ही तैयारी जरूरी है। तैयारी कैसे करें? पहला, यीशु मसीह के साथ अपना संबंध मजबूत करें। दूसरा, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें क्योंकि सत्य ही हमें मुक्त करता है। तीसरा, प्रार्थना करते रहें और ईश्वर के साथ जुड़े रहें। और याद रखिए, उद्धार केवल यीशु के द्वारा ही मिलता है, किसी और नाम से नहीं। वह सदैव नकल करने वाला रहेगा। वह कभी सच्चा ईश्वर नहीं बन सकता। यह अंक उस मसीह विरोधी की पहचान है जो समस्त विश्व को भ्रमित करेगा। आज उसकी तैयारी पूरे वेग से चल रही है, लेकिन यह भविष्यवाणी केवल डराने के लिए नहीं है। ईश्वर ने इसे हमें चेतावनी देने के लिए दिया है ताकि हम धोखे में न पड़ें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 1 में लिखा है, मैंने देखा मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 लोग हैं। उनके माथे पर उसके और उसके पिता का नाम लिखा है। ये लोग पृथ्वी से छुड़ाए गए हैं और उनके माथे पर जानवर का अंक नहीं बल्कि ईश्वर का नाम अंकित है। इसके बाद वचन 9 से 12 तक चेतावनी आती है। जो कोई जानवर और उसकी मूर्ति की पूजा करेगा और उसका चिन्ह ग्रहण करेगा, उसे ईश्वर के क्रोध का कटोरा पीना पड़ेगा। आग और गंधक में उसकी यातना अनंत काल तक रहेगी। लेकिन जो पवित्र लोग ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु में विश्वास रखते हैं, उनका धैर्य बनाए रखेगा। याद रखो, जानवर की पूजा करना ईश्वर की पहली आज्ञा का उल्लंघन है। तू मेरे सामने अन्य देवताओं की उपासना न करना। निर्गमन अध्याय 20 वचन 3 हमारे लिए आदर्श उदाहरण है। दानियेल के 3 साथी शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिन्होंने नबूकदनेस्सर की सोने की मूर्ति के सामने झुकने से इनकार किया और जलती भट्टी में डाले गए, फिर ईश्वर ने उन्हें बचाया। प्रेरित पतरस और यूहन्ना, जिन्होंने अधिकारियों से कहा, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर ईश्वर की आज्ञा का पालन हमारा कर्तव्य है। मित्रों, संकेत हमारे चारों ओर हैं। समय अब और लंबा नहीं है। तैयारी कैसे करें? अपने संबंध को यीशु मसीह के साथ दृढ़ करो। वही मार्ग है जिसके द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। अपना जीवन उसे समर्पित करो और पूर्ण विश्वास रखो। प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन करो। यही सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 हर समय प्रार्थना में रहो और ईश्वर से सन्नादित रहो। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 ईश्वर की आज्ञाओं का पालन दृढ़ता से करो, भले ही संसार विरोध करे, तुम्हें विक्षिप्त कहे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 14 धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के निकट आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से नगर में प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य
अध्याय 7 वचन 14। वे महान क्लेश से आए और अपने वस्त्र मेमने के रक्त में धोकर श्वेत कर लिए। यह यीशु मसीह के बलिदान का प्रमाण है। हिम्मत मत हारो। कठिन काल आने वाला है, लेकिन उद्धार भी परमेश्वर से आएगा। मत्ती अध्याय 28 वचन 20। यीशु कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। जब जानवर का चिन्ह ग्रहण करना जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा, तब तुम्हारे पास केवल एक सुरक्षा होगी, यीशु मसीह का नाम। तुम्हारे पास एक पहचान होगी, ईश्वर की संतान होना। तुम्हारे पास एक निशान होगा, पवित्र आत्मा की मुहर। आज ही निश्चय करो, जो भी करो तन मन से ईश्वर के लिए करो। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 23। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 4। ईश्वर उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। मृत्यु, शोक, विलाप और पीड़ा समाप्त हो जाएगी। एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी आएगी, जहां कोई पाप, दुख, मसीह विरोधी या 666 नहीं होगा। केवल ईश्वर की महिमा और अनंत जीवन रहेगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया? क्या तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, चाहे कुछ भी घटित हो जाए? यह सत्य केवल तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए। इसे साझा करो। आज ही पश्चाताप करो और निर्णय ले लो। प्रार्थना करो। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं। मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं और तेरी महिमा से वंचित हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरा पुत्र यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन जी उठा। हे यीशु, मेरे जीवन में प्रवेश करो, मेरे हृदय पर अधिकार करो, मुझे अपनी संतान बना लो और मुझे साहस दो कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं और मसीह विरोधी का चिन्ह स्वीकार न करूं। आमीन। अगर आपने यह प्रार्थना पूरी श्रद्धा से की है, तो बधाई। स्वर्गदूत तुम्हारे लिए आनंद मना रहे हैं। तुम ईश्वर के परिवार का भाग हो। समय सीमित है, उद्धार का यही समय है। द्वितीय कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 2। ईश्वर की शांति और सुरक्षा तुम्हारे साथ रहे।